Hello students, let us start with our new topic of biosystematics and evolution, paper number 8. Hello, so we have our next topic, population structure of species. ये टॉपिक आपको शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ही तैयार करना है. तो अब इस टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ना है कि जो हम पॉपुलेशंस देखते हैं, पॉपुलेशंस कोई भी टाइप की पॉपुलेशन हो, चाहे वो ह्यूमन पॉपुलेशन है, कोई इंसेक्ट की पॉपुलेशन है, कोई मैमल की पॉपुलेशन है, कोई भी प्लांट, कोई भी पॉपुलेशन है, तो वो वेरिएशन शो करती है. तो ऑल दी पॉपुलेशंस आर वेरिएबल. तो इस पॉपुलेशन को स्टडी करना, उसको एनालाइज करना, विद रिस्पेक्ट टू स्टैट्स लगाना, टेक्सोनमिस्ट को एक इस तरीके का काम करना पड़ता है कि किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन ना रह जाए अगर एक पॉपुलेशन को स्टडी किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि आप ही चंडीगढ़ के एरिया में एपिस इंडिका के ऊपर आपको काम मिला है कि आपने एपिस इंडिका की पॉपुलेशन को स्टडी करना है, तो आपको फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ रीजन से ही 2000 स्पेसिमेन मिला है इसका, एपिस इंडिका का. तो अब ये 2000 जो स्पेसिमेन आपको मिला है, ये ज़रूरी नहीं होगा कि ये 100% बिल्कुल देखने में सिमिलर होगा. बिल्कुल इसमें आपको ऑरेंजिश कलर की दिखेगी, कोई येलो दिखेगी, कोई ब्राउन दिखेगी, किसी में आपको ज़्यादा हेयर्स दिखेंगे, किसी में कम दिखेंगे. तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो डिफरेंट स्पीशीज़ में चली गई है. कई बार कन्फ्यूजन क्या हो जाती है कि हो सकता है कि ये सब स्पीशीज़ हो उसकी. तो हमें एकदम से एज ए टेक्सोनमिस्ट सब स्पीशी लेवल पे नहीं जाना होता. हमें सबसे पहले उसमें वेरिएशन देखनी पड़ेगी कि क्या ये पॉपुलेशन वेरिएशन ही है. अगर पॉपुलेशन वेरिएशन इतनी ज़्यादा हो जाए तो हम उसको सेकंड कंसिडर करते हैं कि हो सकता है ये सब स्पीशी लेवल पे चली गई हो. तो अगर हम सब स्पीशी लेवल पे जाते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़ हो रहा है. लेकिन अगर हम सिर्फ वेरिएशंस को स्टडी करते हैं तो इट इज़ नोन एज पॉपुलेशन वेरिएशन, क्योंकि वो आपस में अभी क्या होंगी, इंटरब्रीडिंग होंगी. अब इसको थोड़ा समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लेने की कोशिश करी है. हालांकि इस टॉपिक के कोई डायग्राम्स वगैरह नहीं होते, थ्योरेटिकल टॉपिक है. तो इसमें फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करो कि ये जो पूरा एरिया है एक फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है. और ये आपको जो ऑरेंज कलर में दिख रही हैं ये सारी क्या हैं, ये पॉपुलेशंस हैं. अब ये इनको हम एक स्पीशीज़ है पूरी की पूरी, मान लो कि एपिस इंडिका ही है एक फॉरेस्ट में, ठीक है. और उसके जो छोटी छोटी पॉपुलेशंस हैं वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे जो हैं वो प्रेजेंट हैं. और इन लोकल पॉपुलेशंस को हम क्या बोलते हैं, डीम्स बोलते हैं, DEMES. तो ये लोकल पॉपुलेशंस हैं, ठीक है. इसको हमने लेबल कर दिया कि ये जो बिल्कुल कॉर्नर्स पे हैं ये टर्मिनल पॉपुलेशंस हैं. ये टर्मिनल हो गई, ये आपस में टर्मिनल हो गई, ये टर्मिनल हो गई, ठीक है. और ये सारी की सारी क्या हो गई, जो ये हो गई, ये पेरिफेरल पॉपुलेशंस हो गई, ठीक है. तो हमने अभी 3 टर्म्स करी हैं कि डीम्स क्या होती हैं, टर्मिनल पॉपुलेशन क्या होती है और पेरिफेरल पॉपुलेशन ही होती है. एग्जाम्पल क्या लिया हमने, हम एपिस इंडिका की ही पॉपुलेशन वेरिएशन को या पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को स्टडी करने लगे हैं. अब जब भी कोई भी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर करना होता है, हमें 3 कंसेप्ट को ध्यान रखना होता है. पॉपुलेशन कंटिनम, जियोग्राफिक आइसोलेट एंड जोन ऑफ सेकेंडरी इंटरग्रेडेशन. ये टर्म्स जितनी आपको थोड़ी सी टेक्निकल और टफ लग रही हैं, ये समझने में बहुत ही सिंपल है. पॉपुलेशन कंटिनम, अब इस एग्जांपल में पॉपुलेशन कंटिनम का क्या मतलब होगा. पॉपुलेशन कंटिनम का मतलब ये होगा कि स्पीशीज़ जो है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर रेंज है इसकी जिसमें ये मैक्सिमम सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है. तो इस एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में, ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे एपिस इंडिका सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है, इस सेंट्रल एरिया में. तो इस एरिया को, जो सबसे बड़ा एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन ये एग्जिस्ट करती है, इसको हम कहते हैं इट इज़ पॉपुलेशन कंटिनम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज़, ठीक है. और ये क्यों सेंट्रल पार्ट पे एग्जिस्ट कर रही होगी, या सबसे ज़्यादा इस एरिया में क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, ठीक है. अब आप देख रहे हो कि जो थोड़े थोड़े ब्रेक्स हैं इनके बीच में, ये जो बीच में डिस्टेंस आ रहा है, कोई ब्रेक्स आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ अनसूटेबल हैबिटेट होगा जहाँ ये नहीं जा पा रही हैं, ठीक है. ये अनसूटेबल होगा. और अगर जा भी सकती हैं, अगर 13th वाली 3rd पे जा सकती है, वो डिस्पर्सल कर सकती है, डिस्टेंस कम है फिर भी जा सकती है. लेकिन ये ब्रेक्स क्यों हैं, क्योंकि सूटेबल एरिया नहीं है ये वाले, ठीक है. अब जो पॉपुलेशन टर्मिनल एरियाज में है, टर्मिनल एंड्स पे जो कॉन्टिनम के आ रही हैं, इनके अंदर आपको, इसमें भी छोड़ो, अगर आप 10th और 17th का भी देखोगे तो इसमें आपको थोड़ी थोड़ी फिनोटिपिक वेरिएशंस दिखेंगी,
ठीक है, क्योंकि इनमें आपस में इतनी ज़्यादा इंटरब्रीडिंग नहीं हो रही होगी। अब 17 और 11 ब्रीड कर पा रही हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, 17 और 12 कर पाएगी, लेकिन 17 और 10 जो है वो बहुत कम कर तो पा रही है, लेकिन कम इंटरब्रीड कर पाएगी। इंटरैक्शन कम है, पॉपुलेशन प्रेशर कम है, एनवायरमेंटल स्टेबल, वो स्टेबल है यहाँ पे, वो यहाँ स्टेबल है, तो वो यहाँ से यहाँ डिस्पर्सल नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कंटिनम होता है, इट इज़ अ पॉपुलेशन कंटिनम। और टर्मिनल पॉपुलेशन जो है इसकी वो क्या है, जीन फ्रिक्वेंसी अभी इनमें कम है लेकिन है ज़रूर है। ठीक है, और लास्ट लाइन जो इसमें ये आएगी कि ये जो पॉपुलेशंस हैं ये अपनी अपनी जगहों पे स्टेबल हो चुकी हैं और इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर रही हैं। ठीक है, और हम इनको अभी भी सब स्पीशी नहीं बोल सकते, दे आर दी लोकल पॉपुलेशंस, लोकल पॉपुलेशन है। अगर ये आपस में इंटरब्रीड कहीं करना बंद कर जाएंगी, कहीं एक ऐसी स्टेज आएगी कि 17th और 10th आपस में इंटरब्रीड करना बंद कर जाएंगी, तो हम कह सकते हैं कि ये सब स्पीशी की तरफ कन्वर्ट हो रही है। सेकंड जो होता है पॉपुलेशन स्ट्रक्चर का स्टडी करने का पैरामीटर, वो होता है ज्योग्राफिक आइसोलेट। नाम से पता लग रहा है ये किसी ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से आइसोलेट हो गई हैं। ठीक है, अब बड़ा सिंपल एग्जांपल है इसमें कि अब जैसे कि कोई 1 और 5 के बीच में कुछ ऐसा इतना बड़ा डिस्टेंस है, या तो कोई डिस्टेंस हो सकता है, या तो कोई मैन मेड एक्टिविटी हो सकती है, कोई फॉरेस्ट फायर लग गई, कोई फ्लड आ गया, कोई माउंटेन रेंज हो गई, कोई अर्थक्वेक हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, कोई बैरियर आ गया 1 और 5 के बीच में कि थी तो वो पहले सेम ही एक ही स्पीशीज की पॉपुलेशन थी, इंटरब्रीड तो करना चाहिए था उनको, लेकिन अब वो नहीं कर पा रही इस बैरियर की वजह से, तो अब ये दोनों क्या हो गई, दीज 2 आर 1 and 5 आर ज्योग्राफिक आइसोलेट। तो धीरे धीरे जो है इनके अंदर 1 और 5 में इतना वेरिएशन आनी शुरू हो जाएगी, चाहे वो फिनोटिपिक हो, मॉर्फोलॉजिकल हो, जीन लेवल पे हो, मॉलिकुलर लेवल पे हो, कि अल्टीमेटली क्या हो जाएगा विद टाइम कि ये आपस में इनके बीच में जीन एक्सचेंज बिल्कुल बंद हो जाएगा। और ये बिल्कुल बंद हो जाएगा तो ये किस तरीके, ये डिफरेंट स्पीशीज में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो ये बेसिकली किस टाइप की स्पीसिएशन में चली जाएंगी, सिम्पैट्रिक में जा सकती है, क्योंकि पहले ये सेम ही पॉपुलेशन थी, बैरियर की वजह से इनके बीच में इस तरीके का आ गया, चेंज आ गया कि इनमें आपस में जीन एक्सचेंज बिल्कुल बंद हो गया। तो ये अपने अपने एरियाज में अडेप्ट कर गई और धीरे धीरे इनके अंदर जीन लेवल में भी चेंजेस आने शुरू हो गए। और लास्ट आता है हमारे पास जोन ऑफ सेकेंडरी इंटरग्रेडेशन। जोन मतलब एक ऐसा जोन है जहाँ पे कुछ इंटरग्रेडेशन जो है वो हो रही है। अब क्या हो सकता है कई बार कि 1 और 5 हमने बोला कि ये डिफरेंट हो गई हैं और इनमें ये भी इनके अंदर बीच में जीन एक्सचेंज नहीं हो रहा है, फ्री एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्पर्सल नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर कई बार क्या हो जाए कि ज्योग्राफिकल आइसोलेट, कई बार अगर ये आपस में कहीं पे किसी एरिया में मिल जाए, ठीक है, कभी एक बारी कांटेक्ट में आ जाए, अब थी तो ये सेम स्पीशीज ना, तो इनका जेनिटेलिया जीन लेवल तो सेम ही था। अगर इनके जीन लेवल में इतना चेंज नहीं आया है और ये आपस में कहीं पे किसी एक जोन में यहाँ पे मिल गई हैं और यहाँ पे आके इन्होंने इंटरब्रीडिंग कर ली, तो इस जोन को हम, सेंटर जोन को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज दी हाइब्रिड जोन, या फिर हम इसको बोलेंगे जोन ऑफ सेकेंडरी इंटरग्रेडेशंस। तो ये जो जोन ऑफ सेकेंडरी इंटरग्रेडेशन है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि 1 और 5 में कितना आइसोलेटिंग मैकेनिज्म डेवलप हो गया है। अगर तो बहुत ज़्यादा आइसोलेटिंग मैकेनिज्म डेवलप हो गया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जीन लेवल में चेंज आ चुका है, अडेप्ट हो चुकी हैं, तो अगर ये आ भी जाएंगी यहाँ पे तो इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगी। लेकिन अगर वही मॉलिकुलर चेंज, फिजिकल चेंज जो है वो नहीं आया इतना, अभी 10% ही आया है, 5% ही आया है, तो ये इंटरब्रीड कर पा रही है सिर्फ इसी एरिया में आके, और इस जोन को हम क्या बोलेंगे, जोन ऑफ सेकेंडरी इंटरग्रेडेशन। तो ये पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को स्टडी करना इतना सिंपल नहीं होता। अगर हम कोई भी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, अगर हमने जैसे एग्जांपल लिया हनी बी का, तो एपिस इंडिका को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, हमें उसका पॉपुलेशन कंटिनम पहले देखना पड़ेगा कि वो कहाँ सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है, फिर हमें उसके ज्योग्राफिकल आइसोलेट्स चेक करने पड़ेंगे, एंड देन हमें वहाँ पे हाइब्रिड जोन, इस जोन को भी डिटेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे हाइब्रिड्स भी बन रहे हैं, क्योंकि वो 2000 में हो सकता है आपको कुछ हाइब्रिड्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट टॉपिक है आपका कि कैसे हम पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं किसी भी पॉपुलेशन को। तो व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन वेरिएशन, क्यों हो जाती है, पॉपुलेशन साइज कम हो जाए, जीन फ्लो अगर कम होना शुरू हो जाए तो डिफ्रेंसिएशन हो जाती है, तो वेरिएशन आनी शुरू हो जाती है। कई बार इन्वेजिव स्पीशीज़ आ जाते हैं कहीं बाहर से, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा नेचुरल बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है, नेचुरल स्पीशीज़ ख़त्म होने लग जाती है और वो जो है वो हाइब्रिड बनाने शुरू कर देती है। ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड मैन मेड एक्टिविटीज़, पॉल्यूशन की वजह से वेरिएशंस जो हैं स्पीशीज़ में आ रही हैं, हम हैबिटेट को तोड़ रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं,
फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को चेंज करती है, और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ चेंज है ही है, इफेक्ट ही। आपको पता है कितने एग्जांपल्स कि पॉल्यूशन वगैरह की वजह से कितनी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट करी हैं, कितनों में वेरिएशन आई है, और कितनी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट स्ट्रैटेजी से सर्वाइव कर पाई हैं, वरना बाकी जो है वो एक्सटेंड कर गई हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्पीशीज़।